यूजलेस इंसान के साथ रात तक आ जाऊंगा। समझा लिया होगा प्रिंसिपल साहिबा ने, तो पता नहीं कौन कौन सी पढ़ाइयां कर रखी हैं इस औरत ने। हाँ, तो अब याद आ गई है मोहतरम को मेरी। जी मिस्टर इब्राहिम, याद आ गई आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, जानती हूँ कोई मजबूरी आ गई होगी। आपको मजबूरियां ही तो वहां लेकर जाती हैं। अब आपको रात भी वहां रुकना पड़ेगा, आप तो आ नहीं सकते ना। ओके फाइन, रहो वहां पर जब तक तुम्हारा दिल चाहता है। मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। ओके बाय। वैसे इस तरह कभी हुआ नहीं उनको। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? ये ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, शुगर भी हाई है। मेडिसिन मैंने उनको चेंज कर दी है, अब मेडिसिन उनको दे, और बाकी हो सके तो कल इनको हॉस्पिटल ले आए। चलिए, मैं बाकी टेस्ट भी तकरीबन सारे हो जाएंगे। ये भी ठीक है, मैं हॉस्पिटल ले आता हूँ डॉक्टर साहब, वहाँ चेकअप करा लेते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। अली हसन से बेहतर कैसे हो सकता है? हसन वेल सेटल्ड है, मैच्योर है, हसन की अपनी फैमिली है, अपना घर है। अली के पास अपना क्या है? अरे वो तो खुद हम पर डिपेंडेंट है, वो अमल को क्या दे सकते हैं? आप लोग मेरी बेटी के लिए अली के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मेरे ख्वाबों सिर्फ इस बेस पर कि वो आपका खून है, आपका रिश्ता है। ये काबिलियत भी उसकी अपनी नहीं। तुम साथ जो निभा लेते उसमें तो इतनी अहमियत नहीं है कि स्टेज पर कोई भी उसे अपनी बेटी दे। जो निभा लेते अगर। अमल कहाँ? सो रही है। अमल मुझे कल से बहुत खामोश और अपसेट नजर आ रही है। देखो सामा, तुमने जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, और ख़ास तौर पे अमल की ख्वाहिश और उसकी मर्जी मद्देनजर ज़रूर रखना। मैंने पहले भी पूछा था, अब फिर बात कर लूंगी। अम्मी जान उठ गई, आज उनके भी सारे टेस्ट करवाने हॉस्पिटल ले जाना आपको। तुम जा रहे हो? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। साइमा, मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट चेकअप करवाए हैं। ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है। आसिम भी यही कह रहा था, इसीलिए तो फौरन अमल की शादी करके जाना चाहती हूँ। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, वो अहमद भाई आए थे, जमीनों की बात कर रहे थे। उसे छोड़ो, बिला वजह मुझे तो लगता है अब ये जमीन बेच नहीं पाएगी, और अब तो बड़ा वैलिड रीजन मौजूद है, अमल की शादी जो होने जा रही। अगर हम वो जमीन अमल के नाम कर दें तो? वैसे भी हसन तो इंग्लैंड में रहता है, वहीं सेटल है, जहेज वगैरह की तो उन्हें जरूरत नहीं है। हम अमल को कुछ कैश दे देंगे और ज्वेलरी भी। ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। निकाह कर देते हैं अमल का, लेकिन रुखसती वीजा लगने के बाद चलता। वैसे यार मान गया तेरे साले,
यार बहुत प्यार करता है तुमसे। वो एक बार पहले भी 2 करोड़ तुझे भेजा था, अब फिर तेरे चक्करों में आके 2 करोड़ और भेज दिया। आफ्टर ऑल दमाद हो पाजी, उस घर का दमाद। नाले बात सुने, वो उनकी दौलत पे को मेरा भी तो हक है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ लोया गरम है। वो मुस्लिमों का मसला भी हल कर ले, फिर सारे पैसे इकट्ठे करके ना तो अपना वो बनाएंगे मुर्गियों का कंट्रोल शेड। बाजी कंट्रोल शेड से मुझे याद आया, मैंने तो कंट्रोल शेड के लिए जमीन भी देख ली है। अच्छा? और क्या, अगर कहती हूँ तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो नए काम में देर किस चीज की? मैं तो कहता हूँ चलो चलो चल के देखते हैं। वैसे एक बात है, तेरा साला जो है ना वो दुनिया जहान का बेवकूफ तड़ी नाती है। ना पाजी, बिल्कुल भी नहीं, वो बेवकूफ नहीं है पाजी, वो तो चंगा भला सियाना है। ओए उसको बेवकूफ तो बनाया मेरे पा कासम ने। पाजी ये सारी स्कीम आपकी बनाई हुई है, आपने जिस तरह बताया। मेरा मतलब ये है कि हमारी कामयाबी का क्रेडिट तो जाता है आपको। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। खैर है, ज्यादा तारीफ ना कर। चल फिर चलो देखा चल। मेरा ख्याल है मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं फिर। तो चल यार, फिर देर किस चीज की? आजा मेरे जान। नानू मैं वापस जा रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं जानती हूँ तो क्यों जा रहा है। तूने सब सुन लिया है ना? अच्छा है ना, खुशफहमियों और गलत फहमियों का शिकार बनकर न जाने क्या कर बैठता। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। अरे नानू, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना कोई आपकी जिम्मेदारी तो नहीं। मैं जानती हूँ कि तू बहुत परेशान है। साइमा ने अच्छा नहीं किया तेरे साथ। बहुत अच्छा किया कि उन्होंने मुझे मेरी हैसियत याद करवाई। प्लीज नानू, आप ये आंसू मेरी हिम्मत तोड़ देंगे। जा बेटा, लेकिन अब कुछ बन के दिखाई। अल्लाह तेरा हामी और नासिर। अल्लाह तुझे हर कदम पे कामयाबी नसीब करे। ये क्या है मामा? मैं मिसेस सारा के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। संडे को राहत आ रही है तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाने, और उसी दिन हम निकाह के लिए तारीख भी तय कर लेंगे। तो आपने मुझसे जान छुड़ाने का फैसला कर ही लिया? जान छुड़ाने वाली क्या बात है, अपना फर्ज है वो अदा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी मर्जी। ऐसे नहीं बेटा, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मुझे बहुत परेशान करता है। आप फिक्र ना करें, खुश भी हो जाऊंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।
माँ जी, खाना ले आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। खैरियत माँ जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, दिल नहीं चाह रहा। जाओ कुछ और काम देख लो। जैसे आप कहें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता। जफर अली, तेरी मेहनत रंग ले आई है, फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, वरना मेहनत तो सारे ही करते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और नेक नीति तुम्हें जरूर कामयाब करेगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जफर अली, ये जमीनें आप फाड़क कर दे, और ये तेरी आखिरी फसल है, और इस पर अंदर नजर भी ना डालना भूल के भी। कासिम अली, तुम कौन होते हो ये धमकी देने वाले? और ये सब वक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ। अबरार हुसैन ये जमीनें मुझे दे रहा है, समझे? तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पिछले 25 सालों से हम ये जमीनें काश्त कर रहे हैं, अब तू कहाँ से निकल आया? ओए, ये जमीनें अबरार हुसैन ने अपने बनोई को दे दी है, अहमद अली को। और अहमद अली कौन है? अहमद अली मेरा पड़ा है। अब वो जमीनें तुझे देगा कि मुझे देगा? ओए, आखिरी बार मेहनत कर ले, फिर तू देखा ही करेगा, बल्कि सोचा करेगा कि भूली भी तेरी कहानी की तरह। ओए हाँ जफर, बोलो। इजरार साहब, अभी कासिम अली आया था और मुझे धमकियां दे रहा था कि जमीन से दूर रहूं। आपने ये सारी जमीनें अहमद अली के नाम कर दी। खैर, ऐसे भी कोई बात नहीं। वैसे इन जमीनों का सिलसिला तो चल ही रहा है ना। तो इजरार साहब, खुदा के लिए, मेरी इन जमीनों पे कई सालों की मेहनत लगी है, और मेरी रोजी का सबब है ये, और मेरे बच्चों की रोजी रोटी वाबस्ता है इनसे। ऐसा जुल्म ना करेंगी। ओहो, तुम परेशान ना हो, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही खामोश हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। खुदा हाफिज। शम्सा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ, इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जब से अली भाई गए हैं ना, तब से इस घर में वीरानी और खामोशी फैली हुई है। अमल बीबी भी अपने कमरे में ही रहती हैं, और अम्मा जी भी खामोश किसी सोच में गुम रहती हैं, और अपनी साइमा बाजी, वो तो शुरू से ही संजीदा है। कितनी रौनक हुआ करती थी, अमल बीबी और अली भाई की लड़ाइयाँ, शरारतें। अब तो हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। हाँ, अगले हफ्ते ना अमल बाजी का निकाह है, देखो तब कोई रौनक लगे तो। लगेगी ना, अली भाई आ रहे हैं अगले हफ्ते, फिर देखना कितने मजे आएंगे। वैसे तो ना इस दफा अली भाई भी बहुत चुप चुप से थे, जब से गए हैं वापस ही नहीं आए हैं। पहले तो हर हफ्ते आ जाया करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान। देखा नहीं तुमने, माँ जी हर वक्त दुआएं करती रहती हैं। अल्लाह कामयाब करे उनको। आमीन। ओह, मैं तो भूल ही गया, मैंने दर्जी से अमल बीबी का जोड़ा लेने जाना था। मैं तो भूल ही गया, मैं तो चला, वरना साइमा बाजी से खैर नहीं मेरी। सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर।
माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी गुड़िया तो चांद का टुकड़ा लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अमर, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए। मैंने तुम्हारा दूल्हा देखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अम्मी, आप सब लोग यहाँ पे? अम्मी, साइमा भाभी आपको बाहर ढूंढ रही है। आप तो चल के बाहर बैठे ना मेहमानों के पास। अच्छा, ये अली कहाँ है? वो नहीं आया क्या? वो अली के पेपर थे ना, तो वो इम्तिहानों की वजह से रुक गया। हाँ है भाई, अम्मी निकाह का दिन ही चेंज कर लेते। बच्चा बेचारा वहाँ क्या पेपर दे रहा होगा। वैसे वो अमल के बचपन का साथी था, भाभी को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया। ज़ारा, तुम अमल के पास ही ठहरो, मैं बाहर से होके आता। चलो। अमल, तुम तो अली को बहुत मिस कर रही होगी ना? तुम लोगों की तो कितनी गहरी दोस्ती थी। अरे यार, तू यहाँ बैठा है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अली यार, क्या हो गया? बहादुर बन यार। आज उसका निकाह है, उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन, लेकिन उसने मुझे फोन तक नहीं किया, छूटे मुंह भी नहीं कहा कि उसकी जिंदगी के सबसे अहम दिन पर मुझे वहां होना चाहिए। यार, मैं तेरे इमोशन समझ सकता हूँ। वो एक सादा और मासूम लड़की है, वो तेरे जज्बात नहीं समझ पाई। उसकी नजर में मेरी क्या हैसियत, मैं जान चुका हूं। उससे माफी भी मांगी, उससे मनाया, लेकिन बहुत संदिल निकली। आज चल उठ, कॉफी पीने चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस तू मुझे अकेला छोड़। ऐसे कैसे छोड़ दूं अकेला? और ये जो तूने हुलिया बनाया हुआ है, इसकी तस्वीर बनाकर मैंने सब कुछ अमर को सेंड कर दिया। बकवास न कर, जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़। कहीं नहीं जाऊंगा तेरे पे। तू चलेगा तो मैं भी जाऊंगा। पागल है यार, कहाँ लेकर गया? कॉफी पीने चलते हैं। यार, मैंने कहा ना, मैंने कॉफी छोड़ दी। क्या? कॉफी छोड़ दिया? और तुमने? उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसकी जिद में कॉफी छोड़। अच्छा मेरे मजनू दोस्त, आप ये जगह भी छोड़ दे, चल उठ। कहाँ चलेंगे? कॉफी पीने चलते हैं, चल उठ। यार चल, अच्छा चल छोड़ तो सही, उठ रहा हूं। अच्छा उठ यार, जगह छोड़ दे, चलो चलो।
इसके खानदानी ड्रामे कब खत्म होंगे? कभी माँ बीमार, कभी बेटी बीमार, तो कभी बेटी की शादी और कभी उसकी रुखसती। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। खैर छोड़ो, लीव द टॉपिक। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी लेटेस्ट कलेक्शन कैसी लगी? तुमने देखी? आई नो, मैं जानती थी तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ओके शेजी, मैं ना तुमसे कल बात करती हूँ। एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट की कॉल आ रही है। या ओके बाय। हेलो सारा, कैसी हो स्वीटी? या व्हाई नॉट, जरूर एनी टाइम। बस आने से पहले एक कॉल जरूर कर देना। ओके टेक केयर, बाय बाय। क्या हो गया साइमा? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम लोग अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए हैं और तुम रोई जा रही हो। अमल को जब मेरे जाने का पता चलेगा तो कितनी दुखी होगी वो। तुम फिक्र मत करो साइमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और माजी संभाल लेंगे। तुम बस स्ट्रेस मत लो, और ये सारा स्ट्रेस भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा करो, बहुत जल्द तुम सेहतयाब होकर वापस आओगी। और अगर मैं वापस ना आई तो? अरे नेगेटिव मत सोचो, अल्लाह बेहतर करेगा। कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक 15 दिन बाद मेरी और मोमानी जान की हज के लिए फ्लाइट है। आसिम और उसकी बीवी भी अमेरिका से आ जाएंगे हज के लिए। हज से 15 दिन बाद हमारी वापसी होगी और आने के ठीक 4 दिन बाद मैं अमेरिका चली जाऊंगी। मेरा वीजा लग गया है। ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाद में अमीना और ज़ारा अमल के साथ होंगी, तब तक हसन भी वीजा भेज देगा उसका। इंशाल्लाह। रिलैक्स रहो। ये लें जी। शुक्रिया शुक्रिया बेगम अमीना। मैं एक बात सोच रहा था कि वैसे इब्रार को अपनी बेटी के लिए बड़ा मुनासिब रिश्ता मिल गया। भाई अमल की सास तो सदके वारी जा रही थी। बड़े खाते पीते लोग हैं, आपको पता है। हक मेहर में पूरे 10 लाख लिखे हैं उन्होंने। 10 लाख? वाह भाई वाह। वैसे आप उसकी बात है, इब्रार ने ना अपनी बेटी के लिए रिश्ता कमाल ढूंढा। अच्छे अमीर कबीर लोग, तुम्हारी तरह तो नहीं है, अपने भांजे पे ही इख्तफा करके बैठी हुई है। भाई माशाल्लाह अली ने ना मुकाबले का इम्तिहान दे दिया है, और जितना वो लायक फाइक है ना, जरूर उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऊपर से ना कोई सास, ना ससुर, ना नान, ना देवर। ऐसे रिश्तों की तो लोग तमन्ना करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इब्रार फिर उसको जायदाद में से हिस्सा भी देगा। आखिर उसका मुंह बोला बेटा भी तो है ना। जाहिर है भाई, ये घर तो अली के पास ही रहेगा ना। हाँ अमीना, बात तुम्हारी ठीक है। सुनो, तो फिर तुम अम्मी जान से बात क्यों नहीं करती? और तो सारी जिंदगी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकी, कम से कम यार ये रिश्ता ही पक्का करवा दें। ठीक है, मैं ना 2-3 दिन में जाके अम्मी से बात करती हूँ। ठीक है, भूलना ना, अब याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस हसन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप गालिबन? गालिबन नहीं, यकीनन यकीनन आपका मिजाजी खुदा बात कर रहा। ओह एक्चुअली वो आपका नंबर सेव नहीं था, इसलिए आई एम रियली रियली सॉरी। चलिए ठीक है, आप इस आवाज को अच्छे से पहचान लीजिए और अपने दिल के किसी कोने में सेव कर लीजिए। जी बिल्कुल। बाय द वे, पहले मैं डर रहा था कि शायद आप मेरा फोन रिसीव ही ना करें, अननोन कॉल समझ के, लेकिन थैंक गॉड कि आपने मेरा फोन रिसीव कर लिया। नहीं जी, मुझे से पहले कोई अननोन कॉल आई भी नहीं। What do you mean? मतलब पाकिस्तानी सुधर गए हैं क्या? मैं अपने तजुर्बे से ही बोल रही हूँ। ओके, आप छोड़ें इस बात को, मैं बस आपको आज रात डिनर पे ले जाना चाहता था, that's why I called you। ये काम मामा से पूछे। I think आपने सही से सुना नहीं, मैं आपको डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, आपकी मामा को नहीं। जी लेकिन इजाजत तो मामा से लेनी होगी। ओह माय गॉड, आपको तो आना ही है। तो ठीक आज रात 7 बजे मैं आपके गेट के बाहर आपका इंतजार करूंगा, रेडी होके पहुंच जाइएगा। ओके मिसेस हसन, आवाज तो अच्छी। मामा आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या कर रही थी? हसन की कॉल आई थी, वो डिनर पे जाने का कह रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर जाओ, थोड़े दिन तो रह गए उसके यहाँ। अच्छा है, इस तरह से दोनों घूमो फिरोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन मामा मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं, बस माइग्रेन हो रहा है मुझे, मैंने मेडिसिन ली तो थी, अभी फिर और लूंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। मैं लाइट ऑफ कर दूं? नहीं, अभी मुझे मेडिसिन लेनी है, फिर मैं ऑफ कर दूंगी। ठीक है, टेक रेस्ट। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना डिनर पर। टेक रेस्ट। नहीं माँ जी, अली भाई नंबर नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहा? अच्छा तो ऐसा करो, तुम अमल के पास जाओ और शारक का नंबर लो, उसके नंबर पर फोन करती हूँ और अली का पता करती हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरा बच्चा खैरियत से हो। जाओ जल्दी से नंबर लेकर आओ। जी माँ जी। जाओ। या अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ और मान में रखना। अमल बीबी, क्या है? माँ जी शारिक भाई का नंबर मांग रही है। क्यों? वो अली भाई से 2-3 दिन से राब्ता नहीं हो पा रहा। राब्ता नहीं हो पा रहा तो जबरदस्ती राब्ता करना है क्या? पिछले 3 दिन से मैं काफी दफा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अली भाई के नंबर से जवाब नहीं आ रहा। मीठा उठाया हुआ क्या अली का?
बहुत बड़ा समझता है अपने आप को। मेरा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन था, उस पर भी नहीं आया। कहा कि पेपर्स हैं, जैसे हमें उसकी डेट शीट का पता ही नहीं है। भाई हमें नहीं करना उससे राब्ता, दादू को कह दो कोई नंबर वंबर नहीं है। माँ जी बहुत परेशान है, पिछले 3 दिन से 100 से ज़्यादा दफ़ा कॉल कर चुका हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी की तबीयत ख़राब हो जाए, वो पहले ही बहुत परेशान है। आप प्लीज़ नंबर दे दें। अच्छा ठीक है, मैं कॉल कर लेती हूँ शायद हो जाए। जी बेटा। हेलो शारिक भाई, मैं अमल बात कर रही हूँ। एक्चुअली अली से राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो दादू बहुत परेशान हो रही है। जैसे ही अली से आपकी बात हो, कहिएगा कि इफ़ी के नंबर पे कॉल कर लें। ठीक है, दरअसल मैं हॉस्पिटल में आया हुआ था। सब खैरियत तो है ना शारिक भाई? सब ठीक ही है, एक दोस्त के साथ आया। अच्छा ठीक है, जैसे ही आपकी अली से बात हो, उसे कहना कि दादू से राब्ता कर ले, वो बहुत परेशान हो रही है। ठीक है, थैंक यू। इधर मजनू मियाँ लैला की फिराक में हॉस्पिटल पहुंच गए। बड़ी मासूमियत से कह रही है कि अली कहाँ है। अच्छा यार बकवास बंद कर, ये बता कि डॉक्टर कहाँ है? जल्दी से उन्हें कहो कि मुझे फ्री करे यहाँ से। जनाब बेहोशी की हालत में आपको लाया, जब तक मुकम्मल ठीक नहीं होते तब तक यहाँ से नहीं लेके जाओ। तो ज्यादा मसला नहीं है यार, बस खाना नहीं खा रहा था, बीपी लो हो गया होगा। क्या यार लड़कियों वाली मर्दपन, मजबूत जान, सख्त जान। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब मुझे इस हॉस्पिटल से निकालें आप। और हाँ अली, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो गई है। 2 जगह जहाँ तुमने इंटरव्यू दिया था, दोनों जगह से कॉल आ गई। सच? और हाँ, वो इफ़ी की नंबर से बार बार कॉल आ रही थी, नानू से बात कर लिया। तो फिर कैसा लगा आपको मेरे साथ डिनर पर आकर? ठीक लगा। अब मेरा मतलब है अच्छा लगा। पहले भी किसी के साथ आए? जी, अक्सर बाबा के साथ यहाँ आती जाती रहती हूँ। तुम्हारे बाबा ने तो दूसरी शादी कर रखी, वो तो अपनी वाइफ के साथ वहां होते, मतलब घर में कोई मर्द नहीं होता, तो बहुत आजाद माहौल होगा, मतलब जहाँ चाहो अपनी मर्जी से चले जाओ। नहीं, हमारे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मेरे साथ मेरे घर पे अली भी रहते हैं। अरे हाँ, तुम्हारा एक कजिन भी है जो तुम्हारे साथ घर में ही रहता है, निकाह पर मुलाकात नहीं हुई। CSS के पेपर्स थे उनके। अरे बंदा ऐसा भी क्या बिजी के थोड़ी देर के लिए भी वक्त ना निकाल सकता? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ओह, इट्स ओके। देखो, निकाह से पहले तुम दोनों के दरमियान क्या था, मुझे उससे कोई गरज नहीं, लेकिन अब तुम मेरे निकाह में हो, हसन की बीवी हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी नामहरम के साथ एक ही घर में रहे। देखो, तुम्हारी दादी और तुम्हारी वालिदा तो हज पे जा रही हैं, तो फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा? जब तक मैं अपने घर में हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करो प्लीज, अपने घर में नहीं, अपने माँ बाप के घर में। ठीक है, मैं जब तक अपने माँ बाप के घर पे हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा हो। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हसन की हो, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। तो ठीक है, मुझे रुखसत करके अपने घर में अपने पास रख लो। हाँ, चाहता तो मैं भी यही था कि निकाह के साथ ही रुखसती हो जाए, लेकिन क्या तुम्हारे वालिद साहब राजी ही नहीं होते। लेकिन अब इस मसले का कोई हल निकालना